मैं आज के इस अवसर पर जब हमने हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 4 श्रेणियों में हम देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, 4 वर्गों को अगर हम मजबूत कर देंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान, किसानों को लेकर के हमारी सरकार ने पूरे 5 साल का रोड मैप बनाया और 5 साल के कामों के बलबूते पर हर अलग अलग श्रेणीवार सबको प्रोत्साहन देकर के मध्य प्रदेश की सरकार बनने के साथ एक संकल्प हमने लिया कि हमारे बजट को 5 साल में डबल करेंगे। इसलिए लगभग 15% की ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने अपना बड़ा संकल्प लिया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को तो लागू करेंगे, लेकिन यहाँ लागू करते करते आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश संपन्न हो। इतना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कहां से कहां कितने आगे बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में भारत ने तमाम देशों के बीच अपनी पहचान बनाई। यद्यपि कहने को कहते थे कि गुटनिरपेक्ष नीति भारत अपनाता, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति में क्या होता था बताने की जरूरत नहीं। आज गुटनिरपेक्ष नीति का सच्चा नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से चल रहा है। हमारे लिए, इस देश के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के अलग अलग प्रकार के उत्पादन करने वाले भाई और बहनों के लिए जो बेहतर से हो सकता है उस सब के लिए सरकार काम कर रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और यही परिणाम आ रहा है हमारे सामने। देखेंगे कि जब से तीसरे टर्म की सरकार बनी, आप कोई कितना ही टैरिफ लगाए, कम करे, ज्यादा करे, भारत 10 से मस नहीं होता है। भारत अपने किसानों का ध्यान रखता है, किसानों के साथ कृषि क्षेत्र का ध्यान रखता है। हमारे लिए आज के दौर में इसी का परिणाम केवल बजट देख लेना। बजट के पहले क्या हुआ और बजट के बाद क्या हुआ, भारत किसी से प्रभावित नहीं होता। अब बदल गया समय। भारत के बजट से दुनिया अपनी नीति बदलने के लिए तैयार होती है। ये है मोदी जी और मोदी जी के काम करने का तरीका। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है जब मैं अपने राज्य के अंदर ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के सभी मित्रों को देख रहा हूं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, हमारी सरकार के माध्यम से ये क्षेत्र में खास करके किसान कल्याण वर्ग के आधार पर हमने लगातार प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। यद्यपि मध्य प्रदेश तो हमारा एक तरह से देश का फूड बास्केट बन चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर हमें, कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी 39% है और खासकर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही है। और इतना ही नहीं, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, तिलहन में देश में अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश की है। प्रदेश डेयरी, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और फूल, सब्जियां, फल सभी क्षेत्रों में देश में एक अलग पहचान बना रहा है। और हमारी सरकार ने इस साल को तो किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषणा की। आपके बीच मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई साल से हम सुनते थे भाई तुअर दाल के कारखाने इसलिए सुई अटक गई थी सुरेश भैया की, घूम घाम करके भाषण दे रहे तो मैंने सुरेश भैया आगे भी बढ़ो, वापस घूम घाम के 3 बात पे सुरेश भैया का पूरा भाषण हो गया। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। 2300 कारखाने थे, अब 900 बचे, 1300 बचे। अब 2300 से 1300 बचे। अब ये मेरे तो इतना ही जानता हूं कि हमने जब तुअर पे से टैक्स हटाया है तो ये अब 2300 की तरफ हाथ बढ़ाओ, ये आपका काम है, आपके सबके माध्यम से। अब आपने कहा उड़द, मसूर और भी टैक्स की बात कही, तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आपने बात रखी वो भी हट जाएगा, चिंता क्यों करते हो, धीरे धीरे सब होने वाला। जो आप चाह रहे हो हमारे राज्य के अंदर, और आप में से कई सारे देश भर में अलग अलग प्रकार की इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए हैं। मैं आपको भी आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने राज्य में भी जरूर कारखाने चलाएं। हमारे लिए दाल का महत्व
सर्वाधिक प्रोटीन अगर खाने की थाली में कहीं मिलता तो दाल से ही आता है। हमको कोई जरूरत नहीं है तमाम प्रकार के क्या क्या विज्ञापन आते हैं, अंडे मंडे संडे जाने क्या क्या होता, लेकिन हमारे जैसे शाकाहारी लोग तो दाल से ही प्रोटीन पाते हैं, दाल के आधार पर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो हमने दो निर्णय लिए हैं। एक निर्णय लिया, देश में दूध का उत्पादन हमारा अभी 9% होता है, इसको 20% तक ले जा रहे हैं, इसलिए दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ही दलहन दालों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज आपसे टैक्स की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक और आश्वस्त कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे किसानों के साथ हम कार्यक्रम करते हुए ये जो मसूर और उड़द इनका उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए बोनस देने की भी हमारी सरकार योजना बनाने जा रही है कि ये हमारी फसल बाहर से टैक्स फ्री हो तो हो, लेकिन विदेश के साथ साथ अपने प्रदेश में भी उत्पादन होना चाहिए। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान, गरीब परिवार, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने भी दोस्तों जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों किसान हैं, महिलाएं, इन सभी को दोस्तों नई नई योजना का भी स्वागतें दे रहे हैं। और दोस्तों इसमें मोहन यादव जी ने भी मध्य प्रदेश के जितने भी किसान, महिला, इन सभी को दोस्तों बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी ने आज जनसभा को संबोधित करते हुए दोस्तों विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं, जिसमें दोस्तों जितने भी किसान हैं, महिलाएं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें मिले हैं साथियों। और दोस्तों मोहन यादव जी ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का काम कर रहे हैं, जैसे किसानों को फसलों पर लगातार एमएसपी पर भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। और दोस्तों और सभी फसलों जैसे दाल हो, चना हो, उड़द हो, और सभी फसलों पर दोस्तों इसमें अच्छे खासे मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों लाभ देने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों किसानों को फसलों पर बोनस देने की भी घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों जितने भी जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें भी मिलने वाले हैं। और दोस्तों खासकर इसमें जितने भी दाल के फसल हैं, जैसे चना हो, उड़द हो, बहुत सारे दाल हैं, ऐसे फसलों पर अब बोनस देने की घोषणा कर चुके हैं साथियों। और किसानों को दोस्तों सशक्त बनाने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों के फसलों पर अच्छे खासे एमएसपी हर साल बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों किसानों को बेसब्री से इंतज़ार है कि सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त कब जारी होंगे करके। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें दोस्तों मोहन यादव जी ने फाइनली इसमें 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों जितने भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं उनको बेसब्री से इंतज़ार है। जैसे ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी होने के बाद मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ दिया जाता है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। उन सभी किसान दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग दोस्तों मध्य प्रदेश के 90 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए फाइनली घोषणा भी कर चुके हैं जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। मध्य प्रदेश के लगभग 90 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ देने वाले हैं। और बहुत जल्द दोस्तों इसमें जानकारों का बताया जा रहा है कि 9 फरवरी को सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी करेंगे करके। और साथ में महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लाडली बहन योजना के तहत मध्य प्रदेश की 1,36,00,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। अभी तक इसमें 32 किस्त जारी कर चुके हैं और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का भी काम कर रहे हैं साथियों।
और मोहन यादव जी ने जितने भी योजना चलाए हैं सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।